अभी भी आप बताइए, इनका कहीं दौरा होता है? चुनाव के समय प्रयागराज आई हो तो आई नहीं, तो हमारे ख्याल से पता नहीं, हाँ दो कई साल हो गए माए बहन जी का जो है इलाहाबाद में दौरा नहीं हुआ। जबकि एक समय यहाँ की 12-14 सीटों में 5-5 6-6 सीटें बसपा जीत रही थी। बहन जी के जो मूल वोटर हैं उनमें भी घट गई। उसमें भी तमाम छत्रप जो है सर उठा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण को ही कहा जाता है कि वो शुद्ध रूप से बहन जी का जो है वो क्या कहते हैं वोट बैंक काट के जो है उनकी राजनीति हो रही है। बहन जी अपने शान के खिलाफ, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होता है और बहन जी ने उसको कान से देख लिया तो आंख से देखें ना देखें उस पर कार्रवाई निश्चित हो जाती है। बहन जी की पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई है और धीरे धीरे जैसे जैसे उसका वोट बैंक सरक रहा है, मुझे तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5% या 10% नेता हैं जो बहन जी के साथ पहले थे, कांशीराम जी की जमाने से, जो शायद अब हों। वरना एक भी आज की डेट में बसपा में और बहन जी की पार्टी में नहीं। पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की ओर से आज एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। खबर महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर चर्चा भी जरूरी है। आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी के सभी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुक्त कर दिया गया है और आनंद कुमार जो उनके भाई, मायावती जी के भाई, और रामजी गौतम राज्यसभा के मेंबर, दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। आकाश आनंद उनके ससुर को जो बाहर का रास्ता दिखाया गया है उसके बारे में जो लिखा गया है प्रेस विज्ञप्ति में, वो पढ़ना थोड़ा दिलचस्प है। थोड़ा मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने लिखा है कांशीराम जी को कोट करते हुए कि उनके पद चिन्हों पर चलकर ही मैंने भी उनकी एक ईमानदार और निष्ठावान शिष्या एवं उत्तराधिकारी होने के नाते श्री अशोक सिद्धार्थ को, जो श्री आकाश आनंद के ससुर भी हैं, उसे अब पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निकाल कर बाहर किया है, जिसने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को दो गुटों में बांटकर इसे कमजोर करने का अति घिनौना कार्य किया है, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं। और यह सब उनकी लड़की की शादी में भी देखने को मिला है। जहां तक इस मामले में श्री आकाश आनंद का सवाल है, तो आपको यह मालूम है कि श्री अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, यह भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी व मूवमेंट के हित में श्री आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार है तथा जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ श्री आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। ये प्रेस स्टेटमेंट। जेपी सिंह साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, संपादक रहे हैं और राजनीति पर उत्तर प्रदेश खास तौर से इनकी पैनी नजर रहती है। ये आमूल-चूल परिवर्तन, एक तरह से बड़ा परिवर्तन है और भाषा भी जो है, आपने पढ़ के मैंने सुनाई दिया कि इसका ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेदार। जी। देखिए सर, ये सदैव से सत्ता के साथ ये नियम जुड़ा हुआ रहता है। वो सत्ता चाहे राजा की सत्ता हो, नवाब साहब की सत्ता हो, किसी बादशाह की सत्ता हो, या लोकतंत्र में भी किसी पार्टी की सरकार हो, किसी पार्टी की सत्ता हो, सत्ता में है वो सत्ता में बाहर है। ये हमेशा का नियम है कि जब पार्टी या राजा राजनीतिक रूप से कमजोर होने लगता है तो उसमें जो छत्रप हैं
जी। जो पहले के जमाने में जागीरदार, तालुकेदार, छोटे-छोटे राजा जो थे और आजकल के जमाने में जो पार्टी में और छत्रप हैं, वो धीरे-धीरे विरोध का स्वर उनके मुँह से फूटने लगता है। क्यों? क्योंकि सत्ता की मलाई से वो दूर हो जाते हैं। ताज़ा-ताज़ा मामला आपके दिल्ली विधानसभा के चुनाव का है, जहाँ बहन जी की पार्टी के एकाध सदस्य को छोड़ कर के बाकी लगभग सभी की जमानत जब्त हो गई। हुँ। जो उसके पहले चुनाव हुए थे, उससे भी कम जो है वोट उनको मिला। अब सवाल तो ये है कि सब दलित छोड़ कर के चले गए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं वोट बैंक में जो है कमी आई और दूसरा जो वो वोट शिफ्ट कराने का दावा करती हैं, दूसरे जातियों को लेके अपना विस्तार करती हैं, उन जातियों को भी अपेक्षाकृत समर्थन नहीं मिला, यही कहा जाएगा वो दूर से देखने पे। जी, जी, जी। तो अब सवाल है कि ये लगातार जो है बहन जी की पार्टी जब से उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई है और धीरे-धीरे जैसे-जैसे उसका वोट बैंक सरक रहा है। मुझे तो उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 5% या 10% नेता हैं जो बहन जी के साथ पहले थे, कांशीराम जी के ज़माने से, जो शायद अब हों, वरना एक भी आज की डेट में बसपा में और बहन जी की पार्टी में नहीं। बहन जी के भाई हैं आकाश जी, जिनको उन्होंने अभी गौतम के साथ कोऑर्डिनेटर बनाया है। आनंद जब कुमार। बहन आनंद कुमार, ये आकाश आनंद है, उनके पुत्र हैं, ये भतीजे हैं, वो जी, भाई हैं। तो कोऑर्डिनेटर उनको बनाया है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि उनको उत्तराधिकारी घोषित न करके, जबकि पहले से था कि भाई उत्तराधिकारी होंगे, आखिर आकाश आनंद को ही उत्तराधिकारी घोषित करने की बहन जी को क्या जल्दी थी कि इस जी, निर्णय पर भी उनके प्रश्न चिन्ह उठेगा। अब मामला क्या है? मामला दरअसल ये है कि एक भाजपा में नेता है किरीट सोमैया, जी, जो अभी हाशिए पे चल रहे हैं और जो पार्टी में गडकरी के नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन जब ये पार्टी सत्ता में भाजपा केंद्र की सत्ता में नहीं थी, जी। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के 100 घोटाले करके भाजपा ने बाकायदे एक किताब निकाली थी किरीट सोमैया द्वारा संकलित, हुँ, और उस किताब में तमाम बहन जी की सरकार के समय के घपले घोटाले थे, जिसमें कुछ आरोप सहित, कुछ प्रमाण सहित उसमें सब लिखे हुए थे। हालांकि और कुछ दिन तक वो भाजपा की वेबसाइट पर भी थे। अब वो सब न किरीट सोमैया की वेबसाइट पर हैं और न भाजपा की वेबसाइट पर हैं। और मुझे याद है कि मैं डेली न्यूज एक्टिविस्ट में इलाहाबाद संस्करण में एडिटर था और मेरी मेज पर वो किताब जो है वो भाजपा वाले ला के दे गए थे। बहन जी की सरकार थी और बहन जी ने हम लोगों के अखबार को बंद कराने का पूरा प्रयास किया। क्यों? क्योंकि जो शशांक शेखर सिंह थे, उनका जो हम लोगों के अखबार के संस्थापक थे निशीथ राय, उनसे उनका कुछ 36 का आंकड़ा था। तो उन्होंने पूरी सब जांच करा ली। नीतीश, अंत में जब कुछ नहीं मिला तो निशीथ कुमार को जो सरकारी घर था, निशीथ कुमार राय को उनको सरकारी घर से बेदखल कर दिया। पूरा प्रयास किया, अखबार को जो है जितने दिन तक बहन जी की सरकार थी उतने दिन तक मान्यता नहीं दी। मान्यता न होने के कारण विज्ञापन की मान्यता नहीं मिली। मैंने आर्थिक रूप से हम लोग के अखबार को काफी सेटबैक पहुंचाया उन्होंने, और ऐसा सेटबैक पहुंचाया कि जो उसको 5 साल में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, वो 10 साल में भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ और अंत में काल कवलित हो गया। तो बहन जी की पार्टी में आज की डेट में जो पुराने जितने भी लोग मान्यवर के समय के थे, उसमें से अधिकांश लोग पार्टी से बाहर हैं। चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, या चाहे और लोग हों, और चाहे जो इनके नौकरशाहों की भी जो टीम थी उसमें से भी तमाम लोग, पीएल पुनिया से लेके तमाम लोगों ने सब पाला बदल लिया। पीएल पुनिया का तो लड़का जो है कांग्रेस से एमपी हो गया। पीएल पुनिया भी कांग्रेस में चले गए रिटायरमेंट के बाद। अभी नवनीत सहगल के बारे में है कि वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि जब बहन जी मुख्यमंत्री थी तो दरवाजा बहन जी का सवेरे सवेरे वही खोलते थे। तो अब सवाल है कि आकाश आनंद, उनके ससुर सिद्धार्थ, अशोक सिद्धार्थ या सिद्धार्थ अशोक, जो आपने नाम बताया, अशोक सिद्धार्थ, जी। अशोक सिद्धार्थ, अब इनकी तुलना जरा आप तेज प्रताप यादव और उनके ससुर से कीजिए, चंद्रिका राय से, बिहार में।
चंद्रिका राय ने, हालांकि पॉलिटिशियन थे अशोक सिद्धार्थ, तो बहन जी कहने की गैर राजनीतिक आदमी है, बहन जी की पार्टी में उनको महत्व मिला। लेकिन अब वो उसी तरह चंद्रिका राय की भी महत्वाकांक्षा थी, उनकी पत्नी आई तो बकौल वो तो दुनिया भर का आरोप इन पर लगाती हैं, और ये भी लगाते हैं कि वो जिस दिन से आई उसी दिन से अपने पिताजी को और स्थापित करने के लिए दबाव बनाने लगी। तो जो राजनीतिक घरानों का ये सब जो लेन देन और लेन देन के चक्कर में होता है, तो इसमें हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब विवाद होता ही है। फिर बहन जी अपने शान के खिलाफ, अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी होता है और बहन जी ने उसको कान से देख लिया, तो आंख से देखें ना देखें उस पर कार्रवाई निश्चित हो जाती है। फिर जो बहन जी का जो जन्मदिन है, जो 14 जनवरी को पड़ता है, जिस दिन बहुत बड़े पैमाने पर कुल जो है चंदा लो अभियान चलता है, फिर टिकट बंटवारे में जो होता है, वो सारी बातें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस ही जाता है, और जो फंसता है तो फिर उसके बाद बहन जी उसको सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता, या तो खुद छोड़ के चला जाए या बहन जी उसको सीधे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दे। लेकिन असली बात ये नहीं है आप किसी को बाहर का रास्ता दिखाएं न दिखाएं, असली बात है कि जो काशीराम जी अच्छे हों, काशीराम जी खराब हों, काशीराम जी ने तमाम भले गलतियां की हों, लेकिन काशीराम जी के प्रयासों से बसपा का वोट एकजुट हुआ, और वो काशीराम जी थे जिन्होंने मुलायम सिंह से बसपा का समझौता कराया, और मुलायम सिंह और बसपा की मिली-जुली सरकार बनी, जिसमें पहली बार बसपा को सत्ता का स्वाद मिला। और दूसरी बात यह है कि बसपा का उससे ये विस्तार हुआ कि जो अल्पसंख्यक वगैरह बसपा से जो है दूरी बनाए हुए थे, वो अल्पसंख्यकों का अच्छा खासा वर्ग टूट करके बसपा में चला गया, क्योंकि उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें बहन जी को बहुमत के साथ सरकार, और अल्पसंख्यक वोट काफी हद तक मुलायम सिंह से टूट के बसपा में चला गया, जिसमें अभी भी कुछ ना कुछ है। लेकिन अब वो लगातार जो है उसमें बहन जी के ये जो वोट ट्रांसफर और ये सब वाला जो सब मामला था, और लगातार बहन जी के जो पाला बदलने से कि कब इनके साथ हैं कब उनके साथ हैं, और कई कई बार भाजपा के साथ गलबहियां करने से बहन जी की क्रेडिबिलिटी, बहन जी के जो मूल वोटर हैं उनमें भी घट गई। उसमें भी तमाम छत्रप जो है सर उठा रहे हैं, जैसे चंद्रशेखर रावण को ही कहा जाता है कि वो शुद्ध रूप से बहन जी का जो है वो क्या कहते हैं वोट बैंक काट के जो है उनकी राजनीति हो रही है। इस तरह जो और जो आपके क्या कहते हैं बहन जी की जाति से इतर जो जैसे पासी समाज है, जैसे आपके जो है वो कुर्मी समाज है, कुर्मी समाज जो है अधिकांश जो है बसपा से बाहर हो गया है, और वो ज्यादातर भाजपा की गोद में चला गया है। पासी समाज भी लगभग जो है भाजपा से जो है मतलब क्या कहते हैं बाहर हो गया, क्योंकि इलाहाबाद में कुर्मियों के भी बहुत धाकड़ नेता बसपा में थे, जिन्होंने बसपा को जो है कांशीराम जी के समय में खूब जो है जंग बहादुर सिंह पटेल, हीरामणि सिंह पटेल, इस तरह के लोग थे। जंग बहादुर सिंह पटेल तो एमपी भी थे बसपा के, बाद में सपा में आ गए, सपा से भी वो एमपी रहे। हीरामणि सिंह पटेल वगैरह थे, वो उसमें से कोई नहीं। इस तरह से तमाम लोग जो है बसपा में थे और बसपा से निकल करके जो है मतलब बाहर चले गए। अब इसमें जो इनकी रोज की नौटंकी है कि किसी दिन सिद्धार्थ को निकाला, और आकाश आनंद को ये पहली बार नहीं निकाल रही है, इसके पहले भी एक बार आकाश आनंद को इन्होंने बेदखल कर दिया था। फिर पता नहीं कौन सा समीकरण हुआ कि फिर से आकाश आनंद को ये मुख्य धारा में शामिल करने लगी, और अब जो है उनके ससुर के नाम से इनको जो है निकाल के बाहर कर दिया। तो सवाल इस बात का है कि अब जो शादी हुई होगी आकाश आनंद की, वो बिना बहन जी के आशीर्वाद के तो हुई नहीं होगी। एकदम हाँ, लेकिन वो जो हमने इनके पिताजी के बारे में बताया, बहन जी ने जिनको फिर से जो है वो व्यवस्थित किया है, आनंद कुमार। तो जो आनंद कुमार, तो आपका क्या कहते हैं किरीट सोमैया ने जो तमाम आरोप लगाए थे, उसमें तमाम कंपनियों और घपले घोटालों का आनंद कुमार और उनकी पत्नी का भी जो है नाम था। और जहां तक मैं समझता हूं कि बहन जी ने उस विवाद से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, आकाश आनंद को पार्टी में ऐसे ही कहीं किनारे रखा था। लेकिन अब पुत्र को पैदल कर देने के बाद बहन जी ने उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना के कहीं न कहीं एक खिड़की खोल रखी है कि नहीं आप हमारे साथ हैं। और अगर आप हकीकत में देखेंगे और बहन जी के जाके खानदान के बारे में पता लगाएंगे, सहारनपुर भी संभवतः रहने वाली है,
तो आपको पता चलेगा कि बहन जी को अगर माइनस कर रही है तो आकाश आनंद, आनंद कुमार सब शून्य है। उनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर बहन जी को अगर माइनस कर रही है तो उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई भी हैसियत नहीं है। उनको अगर बसपा में कोई सुनने के लिए भी तैयार है तो इसलिए कि बहन जी के कृपा पात्र हैं और बहन जी के आशीर्वाद से वो जो है कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित है, वरना तो हो सकता है कि कोई उनको जो है तवज्जो भी ना दे। ये स्थिति है। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा? क्या और हाँ, आकाश घर बैठे नहीं, रहेंगे? इम्प्लीकेशन दिन पर दिन पार्टी लगातार, जब आप बाहर के लोग तो आपको छोड़ के जा ही नहीं, और जो आपके कोर में घर वाले भी जो आपके साथ हैं उनको भी आप एक करके बाहर करते जा रहे हैं, तो आपके साथ बचेगा कौन? सवाल ये है ना। सवाल ये है कि अगर मायावती जी शीर्ष पर होती, मायावती जी की पार्टी चतुर्दिक सफलता प्राप्त कर रही होती, तो उसमें जिसको भी निकालती हैं, जिसको भी करती हैं बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो आप लगातार सिक्योरिटी जा रही हैं। और सबसे ताजा तो दिल्ली का चुनाव है, जहां आपने कहा कि हम सारी सीटों पर खड़े होंगे और एक सीट छोड़ के बाकी जगह आपकी जमानत जब्त हो गई। आप कहीं आप उपचुनाव लड़ रहे हैं, कहीं आपने पहले कहते थे कि उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो वहां उपचुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां भी आपको सीट कोई नहीं मिल रही है। आखिरी बार आप जब सपा के साथ मिल करके लड़ी थी तब आपको कुछ सीटें मिली थी, और उसके बाद आपने गठबंधन तोड़ लिया। अब उसके बाद आप फिर शून्य में पहुंच गई। जो दूसरे स्टेट में भी आप एक आध दो तीन कैंडिडेट खड़ा करती थी और जो सीट पा जाते थे वो अपने व्यक्तिगत अपनी कैपेसिटी पे पाते थे, आपके चमत्कार नहीं पाते थे। आपको लगता होगा कि आपके चमत्कार पा गए, और इसीलिए वो हमेशा जो है क्या कहते हैं, ज्यादातर बार डिफेक्ट कर जाते थे, ज्यादातर बार कांग्रेस में शामिल हो जाते थे, राजस्थान में शामिल हो गए, जैसे मध्य प्रदेश में शामिल हो गए थे। इस बार तो उन सब जगहों पर भी आपका जो है मामला गड़बड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि इससे लगातार आप कमजोर हो रहे हो। कमजोर होते समय ये सब आप करेंगे तो, और कम आप ये सब इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपका की पकड़ जो है पार्टी पर बनी रहे। तो अगर आपकी पकड़ पार्टी में बनी रहेगी, पार्टी ही नहीं बचेगी, तो आपकी पकड़ बनी रहे या ना बनी रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको याद होगा कि जनता पार्टी जब चंद्रशेखर जी सजपा थी, और सजपा के बाद चंद्रशेखर जी के बाद बहुत दिन तक सुब्रमण्यम स्वामी उसके वन मैन अध्यक्ष थे। आपसे बता रहे, तो पार्टी तो थी, कहने के लिए सजपा है, वन मैन अध्यक्ष जो है सुब्रमण्यम स्वामी थे। फिर क्या हुआ? अंत में भाजपा के उसमें चले गए, राज्यसभा के मेंबर हो गए, ये हो गए, और जो है कभी न चुनाव जीते न किसी को जितवा सके, और जमानत भी नहीं बचती थी उनके कैंडिडेट की। जो दो चार लोग उनके पार्टी से खड़े हो जाते थे, जैसे इलाहाबाद में एक हम लोग के मित्र ओम प्रकाश सिंह करके थे, वो जो है उनके पार्टी से खड़े हो गए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई। उसमें जो है वो आपके सुब्रमण्यम स्वामी आए थे इलाहाबाद। तो कहने का लैंग्वेज मतलब है, बहुत जब आपकी पार्टी कमजोर हो रही है उस समय अगर आप इस तरह सबको छांटते जाएंगे तब तो आप और छांट जाएंगे। सबसे पहले तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पार्टी हमारी फिर से कैसे मजबूत हो, कैसे जो हमारा कैडर बिछड़ गया है उसको हम जो है मतलब अपनी तरफ जोड़ें। आखिर आज की डेट में राहुल गांधी का ही एक उदाहरण ले लीजिए। कांग्रेस से जो उनका दलित वोट बैंक था, जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो अपर कास्ट वोट बैंक था, जो ओबीसी वोट बैंक था, वो सब छिटक के इधर उधर हो गया है। तो उन्होंने सत्य को पहचान के ये कहना शुरू किया कि नहीं किया कि भाई ओबीसी दलित ही यहाँ के जो है मुख्य जो है क्या कहते हैं मतलब कोर वोटर हैं, जिनकी 80% आबादी है, 85% आबादी है, केवल 15% नहीं, तो जिनकी जितनी आबादी है उनको हिस्सा मिलना चाहिए। उनको वापस अपने फोल्ड में लाना चाहते हैं ना, तो अपने फोल्ड में वापस लाएं। अगर कांग्रेस पुराने ढंग से चलेगी तो कई दिन वो लोग फोल्ड में रहेंगे। तो आपको फोल्ड में तभी आएंगे जब आप उनको जिस हिसाब से आप कह रहे हैं उस हिसाब से उनको उनका पर्याप्त शेयर आप देंगे, उनको सत्ता में उतनी भागीदारी देंगे, उनको नौकरियों में उतनी भागीदारी देंगे, तब तो आएंगे, या तब तो रुकेंगे आपके साथ। तो सबसे बड़ी बात है कि इनको ये देखना चाहिए कि हम कैसे जो है अपने कैडर को फिर से इकट्ठा करें। अभी भी आप बताइए इनका कहीं दौरा होता है? चुनाव के समय प्रयागराज आई हो तो आई, नहीं तो हमारे ख्याल से पता नहीं, दो कई साल हो गए बहन जी का जो है इलाहाबाद में दौरा नहीं हुआ। जबकि एक समय यहाँ की 12-14 सीटों में 5-5 6-6 सीटें बसपा जीत रही थी, कौशाम्बी की 2-2 3-3 सीटें जीत रही थी। और फिर जो आपके मुख्य स्टालवर थे इंद्रजीत सरोज,
पासियों के बहुत बड़े नेता इस बेल्ट के थे। आज की डेट में सपा में है, सपा में एमएलए हैं, ठीक अखिलेश के पीछे बैठते हैं विधानसभा में, उनका लड़का भी एमपी हो गया है सपा से। आपके सिद्दीकी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अल्पसंख्यक चेहरा जो है, अच्छा खासा था, और बांदा बांदा के रहने वाले हैं, वहां भी काफी समर्थन बेस उन्होंने पटेल और उनके साथ मिल करके मुसलमानों का जो है बसपा के फेवर में बना था, सब बिखर गया, सबसे राजा बिखर गया, आपको बता दें। तो आप बजाय एकत्र करने के और आप इस तरह से जो है बिखराव करेंगी, आप कहीं जाएंगी आएंगी नहीं, आप ऊपर से कहेंगे कि हम अपना वोट शिफ्ट करा सकते हैं, चुनाव के समय आप दिखाई पड़ेंगी, दिखाई पड़ने के बाद आपकी पार्टी में टिकट का जो है जिस तरह होता है वो सब है। पहले तो एक समय था कि जब मुलायम सिंह से बहन जी अलग हुई, तो अलग होने के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जनरल सीट से भी बहन जी ने दलित कैंडिडेट्स को जो है उतार दिया, और सब वो दलित थे कि कोई पंचर साटने वाला था, कोई जो है मूची था, जूता सिलने वाला, सभी ने अच्छा खासा वोट काटा, और उसके बाद फिर जो है चुनाव की मुख्य धारा में जो है बसपा आ गई। तो अभी क्या है, अभी आपने आपने कोई रोड मैप मैप दिखाया कि आप कैसे आपकी पार्टी फिर से अपना जो बिखरा हुआ वोट है वो वापस लेगी? और ऊपर से जो है राहुल गांधी हैं, जो सामाजिक न्याय से वोट इकट्ठा करना चाहते हैं, भाजपा है जो धर्म के आधार पर जो है वो क्या कहते हैं सबको इकट्ठा करना चाहती है। अब इस बार चुनाव में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के भोजन किया, बना बनाया भोजन, पीला सा पीले लगा, सब लोग बॉडी टच नहीं कर रही थी, सब अलग अलग ऐसे ऐसे बगल बगल बैठे थे, उनके साथ उन्होंने भोजन, और उसका ढोल पीटा जा रहा है, साहब जो है सफाई कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री ने भोजन किया। अरे बनाया किसने भोजन? उनके बनाए हुए उनके किचन का भोजन खाते तब माना जाता है कि आपने सफाई कर्मियों के साथ भोजन किया। पता नहीं कहाँ से भोजन आया, उनको वहां आपको यहाँ पर मिल गया, तो ये तो होटल में खाने की जैसा हो गया, आपसे बता रहे। एक जगह खाने के अलावा तो आखिर वो वोट खींचने की तो कोशिश है ना, कि वो जो है वो क्या कहते हैं मतलब भाजपा के समर्थन में आ जाए कि हमको इतना सम्मान मिल रहा है, हमको इतनी इज्जत मिल रही है, तो हम इधर हैं। तो आपको पहले जो है अपना वोट बैंक कैसे मजबूत होगा, कैसे पायदार लोग रहेंगे जिनकी कोई से है, आप चिड़ी के गुलाम जगह जगह बैठाए रहेंगे तो बैठाइए, और जिसको जिसको चाहे आप बाहर कर दिया, आपने तो तमाम लोगों को बाहर कर दिया। जो लोग एक समय आपके मुख्य कोऑर्डिनेटर थे, इस समय दूसरी पार्टी में, जो लोग जिला क्या कोऑर्डिनेटर थे वो दूसरी पार्टी में। आकाश आकाश आनंद और अशोक सिद्धार्थ दूसरी पार्टी में जाएंगे? अब ये हम नहीं बता सकते क्योंकि हम उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं, और आकाश आनंद का कभी कार्यक्षेत्र प्रयागराज रहा नहीं, और बसपा में भी जो लोग बहुत पायदार थे वो सब निकल गए हैं, इसलिए उसमें भी जो संपर्क सूत्र थे हमारे जैसे जंग बहादुर पटेल से संपर्क सूत्र थे, क्योंकि वो वकील थे, वो हीरामणि सिंह पटेल थे, वकील थे। इस तरह बहुत से लोग थे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, जो क्या कहते हैं पूरा वामसेफ और इसका सब अभियान चलाते थे, वो अखबार वालों के संपर्क में रहते थे। लेकिन बाद में हाँ, एक एक कमलाकांत गौतम थे, वो भी सपा में हैं आज की डेट में, आर के चौधरी हैं, वो भी सपा में हैं आज की डेट में। आप इनके पार्टी में जिनका नाम लेंगे या तो सपा में मिलेंगे या बसपा उसमें मिलेंगे, भाजपा में हम्म एक भी तो अब पायदार आदमी इनके उत्तराधिकारी साथ। नहीं बनाएंगे, अब उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। अब तो कह तो यही नहीं है। अब आप देखिए पूजा पाल ही है, पूजा पाल जो यहाँ से पहली बार जिन्होंने शहर पश्चिमी से बसपा का खाता खोला, बहन जी मैंने राजू पाल की विधवा, अंत में वो सपा में चली गई, और अब सपा में छोड़ के शायद जो है भाजपा की गोद में बैठी हुई है। तो कौन है आपके साथ? आप पहले यही बताइए ना कि आपके साथ है कौन कौन। वही लोग होंगे जिनको कहीं टिकट नहीं मिलता होगा तो बसपा के कैडर पर टिकट लग जाएंगे कि भाई चलो जो ही बसपा का कोर बोर्ड बचा है वो तो हमको मिल ही जाएगा। तो चलिए, इसलिए 27 में चुनाव है, हाँ 2 साल और, जी 2 साल क्या, 1.5 साल। जी, नहीं उसके पहले देखा बिहार में जाएगा। चुनाव है। अब बिहार में जो हम्म चुनाव है मान लीजिए कि वहां पता नहीं क्या करेंगे, अब जैसे दिल्ली के चुनाव में कूदी थी तो बिहार के चुनाव में भी हमेशा जो है कहते हैं हम सब सीट पर लड़ेंगे। अब की बार पता नहीं, देखिए क्या करती हैं, सब सीट पर लड़ती हैं कि नहीं लड़ती हैं, क्योंकि इनका और जो है वो ओवैसी का लगभग एक जैसा मामला हो गया है चलिए सर, कि सीट बहुत बहुत मिले ना मिले शुक्रिया हम आपका। लड़ेंगे जरूर। जी जी, जी ठीक सीट है सर। मिले ना मिले लड़ेंगे जरूर। शुक्रिया सर, थैंक हाँ यू। लड़ेंगे और जरूर। दोस्तों देखते रहिए जी अम्बेडकर नामा। शुक्रिया सर। नमस्ते।